इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की कृपा से नारद मुनि जी वहाँ से चल पड़ते हैं और आज पार्वती अपने घर में, हिमाचल के घर में धीरे 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 बड़ी होने लगी। और जैसे जैसे गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। रात दिन देवादिदेव महादेव का भजन करती, कीर्तन करती और जो मंदिर था, शिवालय था, उस शिवालय में जाकर के पुरुषोक्त रुद्र सूक्त से पूजन करने लगी रात दिन। माता ने देखा, मैना ने, कि पुत्री जो रात दिन शिव का पूजन करने लग गई है। तो जैसे मैं बता रहा था, चिंता होने लग जाती है माता पिता को। जो ज्यादा भगवान का पूजन करने लग जाए ना, उनको चिंता होने लग जाती है, कभी ये साध्वी न बन जाए, कभी ये बाबा न बन जाए, तो ऐसी चिंता होने लग जाती है। आज माता मैना मान लो अपनी पुत्री से वार्तालाप कर रही है और क्या कह रही है, बेटा तेरे मन में क्या इच्छा है? कहती है माता, मैंने गुरु परंपरा से, आपके आदेश से, पिता के आदेश से, संतों के आदेश से एक ही मंत्र सीखा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। और ओम नमः शिवाय मंत्र ही तारक मंत्र है, सदा सदा जीव का कल्याण करने वाला ओम नमः शिवाय मंत्र होता है। और कहते हैं इस जीव का कल्याण भी जब ही होता है जब उस परमपिता परमात्मा अविनाशी की, भोले बाबा की कृपा हो जाती है। और जीव को परम लक्ष्य, जीव का परम लक्ष्य भी एक ही है, शिव तत्व को जानना, शिव को मानना, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाना। हे जगदम्बा, हे माता, मैं शिव तत्व को जानने के लिए ही शिव की आराधना कर रही हूँ। अब इस प्रकार से माता चर्चा करती है। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी माता पार्वती से वार्तालाप करते हैं और माता पार्वती नारद जी कहते हैं, ऋषि, हे ब्रह्म देवता, हे ब्राह्मण देव, आपकी कृपा हो, मुझे वो आशीर्वाद दे के जाएं, मुझे वो आशीर्वाद दो आप कि मैंने सुना है ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों की दया से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीव सदा सदा के लिए उस परम पिता परमात्मा का योग्य, उसके योग्य बन जाता है। इसलिए आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अविनाशी उस शिव को प्राप्त कर सकूं। अब आज नारद जी ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, हे जगदम्बा, आप तो उसी के लिए बनी हो, वो आपके लिए ही बना है, आप उसके बिना अधूरे हैं और आपके बिना वो अधूरे हैं। इसलिए इस शिव तत्व को जानने के लिए आप शिव तत्व में ओंकार शब्द का ही पूजन और भजन करते रहो। आज देवादिदेव महादेव कृपा से नारद मुनि जी महादेव के चरणों में प्रस्तुत होते हैं। हे महादेव, जैसा आपका आदेश था, जैसे आपकी कृपा थी, वो कृपा वैसी की वैसी चल रही है। और आज मैं माता पार्वती का दर्शन करके आया हूँ और माता पार्वती रात दिन आपका ही चिंतन कर रही है, आपका ही भजन और पूजन कर रही है। आपकी दया दृष्टि हो जाए तो माता पार्वती के ऊपर और हम सबका कल्याण हो जाए। हम आपकी उस लीला को भी देखना चाह रहे हैं जो आप आगे लीला रचना चाहते हैं। महादेव जी मानो आज माता पार्वती से मिलने का मन के अंदर संकल्प उठाते हैं, विचार उठाते हैं। और महादेव जी पूछते हैं, हे नारद जी, वो कन्या कैसी है? कहते, महाराज सर्वांग सुंदर है, त्रिलोकी में उनसे जैसा सुंदर कोई देवी नहीं अभी तक है। मान लो उसी भाव को जागृत करने के लिए आप देवादिदेव महादेव रूप धारण करके ब्राह्मण के वेश में और उस शिवालय में जाते हैं जहां माता पार्वती शिव का पूजन कर रही है, पूजन में मग्न है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रही है, तुलसी की मंजरी चढ़ा रही है, जल चढ़ा रही है, अक्षत पुष्प धूप नैवेद्य से भगवान जी की आरती उतार रही है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही है बैठी हुई। महादेव आवाज लगाते हैं, देवी एक ब्राह्मण देवता आपके यहाँ पर आया हुआ है, कुछ प्रसाद की व्यवस्था करो।
माता पार्वती आप खोलते, ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। महाराज कहाँ से आए? आज तक तो आपको कभी देखा नहीं मैंने, इतनी बड़ी हो गई, आज तक तो आपको देखा नहीं थी कहीं। मैं सबको जानती हूँ जो यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो हमारे घर में आना जाना जिसका रहता है। आप कभी हमारे घर में आए तो है नहीं, आप तो निराले ही दिखाई देते हो। कहते नहीं देवी, मैं तो कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, हिमालय में रहता हूँ, कभी कभी साल में 2 साल में 10 साल में चक्कर लग जाता तो आ जाता हूँ, चलते फिरते आ गया। आज यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा कोई शिव का भक्त है, शिव का पूजन कर रहे, तो चलो दर्शन किए जाए, कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। देवी कहती है महादेव, हे ब्राह्मण देवता, आपकी मस्तक रेखा, आपके भाव को देख करके, आपके बोल चाल को देख करके आपको श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण देव हैं, इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य बनता है, ब्राह्मण कैसा भी हो उसके प्रति साधुवाद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये ब्राह्मण देवता, अब आप आ ही गए हो तो कुछ आशीर्वाद और दे दो मेरे को। पूजन भजन किया, देवी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कौन सा आशीर्वाद चाहिए देवी, और क्या आशीर्वाद चाहिए? हे ब्राह्मण देवता, मैं सदा सदा के लिए शिव को ही अपने पति रूप में मान चुकी हूँ, और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा से आप भी वही आशीर्वाद दे के जाओ। शिव के विषय में कितना जानती हो देवी? कह रहे ब्राह्मण देवता, जितना मैंने जाना है अभी तक, शिव ही दातार है, शिव ही आधार है, शिव ही तत्व है, अजर अरम अमर अविनाशी शिव ही है। शिव से परे कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में, इन 14 भुवनों में जो भी है शिव ही है। शिव तत्व ही सबसे बड़ा तत्व है, इसलिए मैं उनको ही पाने के लिए या तपस्या कर रही हूँ, तप कर रही हूँ। देवी, आप राजा की पुत्री हो, सुयोग्य हो, सुंदर हो, और उस बाबा के साथ में, और वो तो अविनाशी है, उसने कब किसी से शादी करी है? वो तो वियोगी है, और वो रात दिन ढोना रमाया रहता है। उसके विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, और उसको पति रूप में जिसने भी माना है आज तक, वो कभी सुखी हुआ ही नहीं है। आप उनका पुराना इतिहास उठा लो, कल्पांतरों की कथाएं सुन लो, जब भी किसी ने उसके साथ रहा, संयोग हुआ, उसको थोड़े दिन में वियोग हो गया। हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ भी कहो, आप तो केवल आशीर्वाद दो कि हे देवी, हे पुत्री, आपको पति के रूप में शिव ही प्राप्त हो जाए, मेरा ये आशीर्वाद है, और प्रसाद लो, फिर आनंद करो। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा हो। मेरी इच्छा तो है नहीं, फिर भी यदि कहती हो तो मैं वैसा आशीर्वाद दे देता हूँ। इसलिए कहते हैं आशीर्वाद मांगने से प्राप्त नहीं होता कभी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हाथ उठा के इसे सर पे रख दो। यदि सर पे हाथ रखने से आशीर्वाद मिलता तो गुरु जी को पीठ पे बिठा लो जो आशीर्वाद चाहिए वो मांग लो। ऐसा नहीं है, आशीर्वाद तो स्वतः अंदर से निकलता है, आपके संस्कार से, आपके व्यवहार से, आपके कर्मों के अनुसार से आशीर्वाद प्राप्त होता है। मांगने से किसी को आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, आशीर्वाद तो स्वतः ही अंदर से निकल जाता है। लेकिन भौतिकवादी लोग हैं ना, जब तक 2-4 बातें नहीं बोले हम लोग, जब तक प्रसन्नता नहीं होती मन में। पंडित जी ने कुछ नहीं दिया आशीर्वाद, इसलिए बोलना पड़ता है भैया। बोलो गुरु शंकर भगवान की। मच्छर खा रहे हैं यहाँ तो सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। लो बोलो गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव माता पार्वती से मिलकर के कैलाश मानसरोवर पे पहुंच गए, और माता पार्वती आज देवादिदेव महादेव की भक्ति में लीन, और वो समय आ गया दोबारा से। चिट्ठी भेजी गई हिमाचल के द्वारा, यज्ञ रचाया गया, देवताओं को बुलाया गया, ऋषियों को बुलाया गया,
हमारी सुपुत्री पार्वती का विवाह ऐसे सुंदर वर के साथ में पक्का कर दिया गया है। चिट्ठी भेजी गई, निमंत्रण कार्ड भेजे गए, सभी देवताओं को ऋषियों को निमंत्रण कार्ड दिया गया। आज फिर भोले बाबा सुंदर बारात लेकर के माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए हिमाचल के घर में आ जाते हैं। बोलो गुरु शंकर भगवान की जय। और कहते हैं हिमाचल के घर में आकर देवादिदेव महादेव अपने पूरे रुंड मुंड, जैसे नारद जी ने बताया रखा था, मैंने को कलकत्ता सुनाई थी, वैसे का वैसा सिस्टम सारा, वैसे रुंड मुंड पहने हुए। आज मैना को ऐसा लगा कि क्या सच्ची में ऐसा ही होगा दुल्हा। मैना घर के ऊपर देहरी पर बैठी हुई है, खड़ी हुई है, थाल लेकर पूजन का देख रही है, और वैसे का वैसा जैसे नारद जी बोल के गए थे, बिल्कुल तनिक भी फर्क नहीं है। रुंड मुंड माला पहने हुए हैं, नंदी पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिंह नंदी के दिख रहे हैं, काली चंडी और उनकी जो सेविकाएं थी वो वैसी की वैसी, भूत प्रेत भस्म लपेटे हुए, और पूरे हिमाचल में जो है धूल ही धूल उड़ रही है। इत्र की नहीं, धूल मिट्टी के भस्म की, चिता भस्मालेपो, भगवान का एक रूप है, चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। माता देवी जी की जो पूजा करते हैं, क्षमा प्रार्थना उसके अंदर, हे माता आप कैसे भगवान के साथ में रहते हैं, वहां पर लिखा गया है चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जिसने चिता की भस्म लपेटे हुए लगाए हुए, और गरल माने जहर, जिन्होंने कंठ में जो नीलकंठ कहलाते हैं, ऐसे परम तपस्वी परम दयालु शिव के साथ में सदा सदा आप विराजमान रहती हो। हे जगदम्बा इस भक्त पर आप दया दृष्टि करना। बोल गुरु शंकर भगवान। अब माता को लगा मेरी लाडली मेरी पार्वती कैसे रहेगी इसके साथ में, और उधर एक भाव प्रस्तुत किया भोले बाबा ने, क्यों ना माता मैना को जो है अपना सही रूप दिखाया जाए। जैसे अंदर पहुंचे, आसन में बैठाया सिंहासन पे, भोले बाबा ने सुंदर रूप दिखाया माता मैना को, और माता से कह रहे हैं देवी मैं संसारी भी हूं और संसार से परे भी हूं, मैं कामी भी हूं लेकिन काम मेरे ऊपर असर भी नहीं करता, मैं वियोगी भी हूं लेकिन मेरा जैसा कोई योगी भी नहीं है, मैं संसारी भी हूं गृहस्थी भी हूं लेकिन मेरे जैसा कोई तपस्वी भी नहीं है। अर्थात हे देवी, जो जीव जिस भाव से मुझे भजता है उस जीव के साथ में वैसा ही उसके साथ में व्यवहार करता हूं। जो धन लेने की इच्छा करता है उसके भंडारे भर देता हूं, जो तपस्या करने लग जाता है उसको तपस्वी बना देता हूं, जिसको राज चाहिए उसको राजस्वी बना देता हूं, राजस्वी बना देता हूं। अर्थात जिसके मन में जैसा जैसा भाव होता है ऐसे संसारी जीव को मैं वैसा ही बना देता हूं। बोल गुरु शंकर भगवान की। अब भी खा रहे हैं, अभी तो खून ज्यादा है चूसने लगे। बोल गुरु शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से माता पार्वती का और शिव का सुंदर वेदी का निर्माण हुआ, और बड़े बड़े श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा माता पार्वती का शिव का विवाह हुआ, और शिव के विवाह में मंगल गान किए गए, वेद पाठ किए गए, स्वस्ति वाचन किए गए, अनेकों प्रकार के दान और पुण्य हुए। गौदान, कन्यादान, स्वर्ण दान, अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, कपाश दान, 10 महादान बताए गए हैं। सब प्रकार के दान की व्यवस्था जो है हिमाचल ने अपने राजघराने से राजकोष से कहते लुटाई, जिसको जितना चाहो उतना उतना ले जाओ धन। जो याचक से उन्होंने बोरी भर भर के अपने जो ले जाना चाहता गठरी बांध बांध करके ले गए, अर्थात दिल खोल कर उन्होंने माता पार्वती के शादी के समय में दान किया। इसलिए कहते हैं
जब कोई यज्ञ चल रहा हो, भजन पूजन कीर्तन चल रहा हो, कथाएं चल रही हो, उस समय में दान देने की महत्ता होती है। और कहीं दान दे ना पाए, दे पाए, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है उस यज्ञ में जरूर दान देने की आवश्यकता होती, दान देना चाहिए। कहते हैं उस समय में दिया गया दान हजारों लाखों गुना फल देता है। एक दिया लाख प्राप्त कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये दान ऐसा दान होता है कि यज्ञ के अंदर एक भी आहुति आपने दी है तो आपके वो यज्ञ की आहुति वो यज्ञ नारायण के पास में साक्षात में पहुंच जाती है। एक महाराज जी की कथा चल रही थी। एक बूढ़ी माई आए करते हर रोज, धर्मदेव जी की कथा चल रही थी। धर्मदेव महाराज जी थे ना, जामनी वाले, हाँ, उनकी कथा चल रही थी। एक बूढ़ी माई आए, एक छोटा सा थैला रखती थी बगल में दबा के। 2 दिन हुए आती आती। अब सब चाहते हैं कि व्यास पीठ पे जाके मत्था टेका जाए, प्रणाम किया जाए महाराज जी से। अब 2 दिन से जो नंद किशोर आते अपने पास, वो वहां की देख रेख रखते थे। हाँ, 2 दिन हो गए नंद किशोर को माता जी को पीछे करते हुए। महाराज जी व्यासपीठ से देखिए, व्यासपीठ लंबी होती थी, चबूतरा लंबा होता था। तीसरे दिन महाराज जी से रानी का इशारा किया, अभी आने दो अम्मा को, 2 दिन हो गए, प्रहान हो रही, आने दो। और आने दिया। आके तो चुपक जैसे माता जी आए, व्यासपीठ को प्रणाम किया, और जो फटा हुआ थैला रखा था उसके अंदर एक पन्नी थी, पन्नी निकाली, और पन्नी भी कपड़े से लपेट रखी थी, ऐसे नहीं कोई दिखे नहीं बिल्कुल। हाँ, पन्नी के ऊपर कपड़ा, कपड़े ऊपर थैला, थैले के ऊपर अम्मा के काम, ऐसे दबा के लाई थी। और चुप पकड़े से प्रणाम करके माला मूला कुछ नहीं थी, बस वो थैला पुड़िया रख कर चुप पकड़े से चली गई। अब कथा चल रही थी, महाराज जी कथा के बीच में क्या देखे कौन क्या चढ़ा गया, तो बाद में पता लगता है। बोले हरि शंकर भगवान की। तो महाराज जी जब कथा हो गई, सबको प्रसाद बट गया। जब चलने लगे, जब व्यासपीठ को देखते हैं, जैसे व्यासपीठ पे क्या क्या दक्षिणा चढ़ी, किस किसने चढ़ाई, कैसे चढ़ाई, और कुछ नहीं था। महाराज जी देखा बुढ़िया माई 3-4 दिन से परेशान हो रही थी, वो देखो क्या है। हाँ, महाराज जी ने देखा उसके अंदर जो है ना 1.25 लाख रुपए रख रखा था सोना, 1.25 लाख रुपए, और इसके अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। महाराज जी, ये आज से नहीं, मैं कथा तो करवा नहीं सकती, लेकिन जब से आपकी कथा सुनने लगी, जब से एक ही बात सीखी थी मैंने। आपने पहली कथा में बताया था कि यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ का स्वरूप क्या होता है। आप यज्ञ के ऊपर बोल रहे थे, वो कथा मेरे समझ में आई। कहते हैं, और फिर उस माता जी को स्पेशल बुलाया महाराज जी ने अपने कमरे में, माता जी को दर्शन करने के लिए। माँ की चर्चा बता रहे हैं। कहते महाराज, मैंने पहले दिन आपने यज्ञ की कथा सुनाई थी ना, यज्ञ कैसे होता है, क्योंकि कोई भी कथा होती है वो यज्ञ ही होता है। सत्यनारायण की कथा करे वो भी यज्ञ है, प्रदोष व्रत की कथा करे वो भी यज्ञ है, आप मंत्र जाप कर रहे वो भी यज्ञ है, भागवत जी की कथा चल रही वो भी यज्ञ ही है, शिव पुराण की कथा चल रही वो भी यज्ञ है, और लंबा चौड़ा हवन कुंड बना के जो आहुति दे रहे हैं वो भी यज्ञ है। अर्थात श्वास श्वास से जो हरिनाम का सुमरन किया जाता है वो भी यज्ञ नारायण ही है, वो भी यज्ञ ही है। मैंने एक ही बात समझी, और आपने एक बात और कही थी, इसमें आहुति दी जाती है इस यज्ञ में। वो आहुति सुने मैंने, आपने कौन सी आहुति दी है। कहते 3 प्रकार से आपने आहुति बताई थी, मनसा वाचा कर्मा के माध्यम से आहुति बताई थी आपने। मन से आहुति दो उस यज्ञ में, मन से अर्थात जितनी देर बैठो यहां मन से बैठो, और वाचा वाणी से। कहते जब सुने कथा
जब कानों में कथा चली जाए फिर उस कथा का गुणगान करते हम बैठ के। महाराज जी आप बता रहे थे गुणगान करना चाहिए उस कथा का, और मैं अपनी सखी सहेलियों को मिलती तो वही बातें सुनाती। महाराज जी ने आज यज्ञ की कथा सुनाई। और कर्मा काम के द्वारा महाराज जी ना तो मैं यहाँ चद्दर बिछा सकती आके, और ना आके कुर्सी बिछा सकती, और आपने एक शब्द बोला था आहुति दे दी आपने। और फिर आपने जब कथा पूरी होने जा रही थी उस यज्ञ नारायण की, उसमें एक बात और कही थी, धर्म बताया था आपने, धर्म कैसा होता है, और धर्म के साथ में धन की गति बताई थी। धन की गति कैसे होती है, धन की गति के ऊपर बोला था आपने। कह रहे मेरे कान खड़े हो गए उस टाइम धन की गति का नाम लिया जब, और धन का नाम लेके सुन के तो वैसे अच्छे अच्छे कान खड़े हो जाते हैं, जो सुनना नहीं चाहता उसके कान भी सुनने लग जाते हैं। कहते फिर क्या सुना माता आपने? कहते मैंने ये सुना, एक तो मुझे यज्ञ करना है। कहते ठीक, और इस तन से ही करना है जब तक ये तन है, उसके बाद ये कुछ नहीं होता। ये मैंने पक्की गांठ बांध ली अपने पल्लू में। कहते फिर कह रहे उस दिन से जो है मैं इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उस दिन से मैंने निश्चय कर लिया जो भी मेरे को खर्चा मिलेगा उस खर्चे में से कुछ खर्चा निकाल के जो है ना पोटली में रखती रहूंगी, इकट्ठी करती रहूंगी। और ये महाराज आज मुझको ऐसा लगा कभी मेरे प्राण न निकल जाए और आपकी कथा द्वारा सुनने का अवसर प्राप्त हो गया मुझे। आप दिखाई दे गए, आपकी फोटो देखी मैंने वहां पर, ये तो वही महाराज है जिसको कथा सुना रहे थे वो, इसलिए मेरा भाव जाग गया। वैसे तो मैं कहीं भी चढ़ा के आ सकती थी, लेकिन मेरा भाव इसलिए जाग गया भी 5-10 साल बाद तो अब आएंगे, और मान लो द्वारा ना आऊं, ये तो आएंगे, मैं ही ना आ पाऊं। और मुझको ऐसा लगा अब तीसरे दिन, हमें 2 दिन हो गए प्रयास करते करते, ना तो मैं आपका नंबर मेरे पास, ना मैं आपको वैसे जानती, ना आप मेरे को जानते, बस मैं तो उस दिन से पागल की तरह घूम रही हूँ आपको मिलने के लिए। क्या महाराज आपने धर्म की गति बताई थी और धन की गति बताई थी। धन की 2 ही गति होती है, संसार में रहो आनंद लेते रहो, और संसार में से जब जाओ तो अपनी एक सुंदर व्यवस्था बना के जाओ। और उसी दिन से मैंने 2-2, 4-4 रुपए इकट्ठे कर करके जो ना ये जो भी दिया मैंने पुष्प आपके चरणों में निवेदित किया भगवान को यज्ञ नारायण के। इसको आप जो है बहुत थोड़ा ही समझ लेना। महाराज जी जो ना माता के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए, हे देवी, हे जगदम्बा, हे माता, आपका धन्य है। हम तो सोचते थे बड़े बड़े सेठ ही यज्ञ करवाते होंगे, आज पता लगा कि एक अकिंचन जीव भी जो है ना चाहे तो एक एक पैसा इकट्ठा करके बहुत बड़ा यज्ञ करवा सकते हैं। और आपने तो बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये आपने दिखाया नहीं किसी को क्या दे रहे हो, आपने तो जो है वस्त्र में लपेट करके गुप्त दान कर दिया। और माता आपको साधुवाद है व्यासपीठ से, और कहते माता व्यासपीठ से द्वारा फिर आपको ये साधुवाद दिया जा रहा है कि आप ऐसे काम करते रहो। गुरु शंकर भगवान की तो धर्म की गति बताई थी महाराज। कहते एक तो धर्म जो है गर्त में गिरा देता है धन, ऐसा जीव उत्पन्न हो जाता है घर में कि थोड़े दिन में उस धन को बलिया भेंट कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, और एक ऐसा जीव उत्पन्न हो जाता है उस यज्ञ धन के द्वारा यज्ञ करता है, यज्ञ से अपने कुल का यश गाता है, उसके कुल का गुणगान किया जाता है। तो वो कथा जो है महाराज जी हर कथा में सुनाए करते थे भी ऐसी माता। और ये भी रही फिर कुछ दिन के बाद में उस कथा को सुन के जो है ना कई माताएं जो ना हर बार जो तो मिला करती थी ऐसी ऐसी। और वो कहते भैया जो भी बूढ़ी माता हो ना, लाला जी को सफेद कुर्ते पजामे वाले को बताने देना ऊपर, कोई माता यदि आए ना माता को मत रोकना बस। हाँ, माता को मत रोकना, क्यों? ना तो वो रोकेगा माता को, ना मैं रोके, ना तुम रोकना, ठीक है ना। क्योंकि माता का जो प्रेम होता है, जो भाव होता है, उनका यही भाव जागृत होता है। बोलो शंकर भगवान की। ये आदर्श नगर की कथा थी।
आदर्श नगर चल रही थी कथा। हाँ है हाँ